बैंक में कितने पैसे रखने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। दूसरा प्रश्न आपका है कि एक से अधिक अगर हमारे बैंक खाते हैं तो हमें क्या तकलीफ़ हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है। इनकम टैक्स हमारे बारे में क्या नोटिस भेज सकता है एक से ज़्यादा अकाउंट रखने पर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सेविंग अकाउंट आप कितने हो सकते हैं आपके, या बैंक में आप कितने ज़्यादा से ज़्यादा रुपए रख सकते हैं जिसमें आपको कोई भी इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आता है। इसके साथ साथ बात करेंगे कैश में आप कितना रुपया जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेकर के अगले 31 मार्च तक आप कितना रुपया बैंक से कैश में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। और एक दिन में आप कितना रुपया जमा कर सकते हैं या निकाल सकते हैं, इस पर भी कैश में उसकी बात करेंगे। और ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, कौन कौन से, अगर आप यूपीआई, फ़ोनपे, पेटीएम आज से अगर पैसा लेते हैं या देते हैं तो उस पर क्या रूल्स हैं आरबीआई के, इसके बारे में हम बात करेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है आलोक कुमार। आज हम बात करेंगे बैंक खाते में आप कितने पैसे रखें ताकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। देखिए, बैंक खाते में आप चाहे जितने रुपए रखें, कोई कभी भी आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस नहीं आएगा। हाँ, ये बात याद रखिएगा, एक साल में आप कैश में केवल 10 लाख रुपए का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। एक साल में 10 लाख रुपए का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैश में निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। इसके अलावा यदि ऑनलाइन तरीके से आपके खाते में कोई पैसा आता है, चेक के माध्यम से, आरटीजीएस के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से, तो भी आपको नोटिस तो आएगा, लेकिन वहाँ पर आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आखिर ये पैसा आपके पास क्यों आया, किस कारण से आएगा। प्रॉपर रीज़न आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पे कि इस कारण से हमारा पैसा, ये पैसा हमारे पास आया। और याद रखें, या आप इनकम टैक्स में जब भरें तो उस पैसे का जिक्र ज़रूर करें। यदि आपके पास एक दिन में 3 लाख या 4 लाख रुपए आया है, आपने जमा किया है, तो उसका आप इनकम टैक्स में जिक्र ज़रूर करें, पैसा आखिर कहाँ से आया। ऑनलाइन जो पैसा आया है उससे कोई दिक्कत नहीं, चेक से आया है कोई दिक्कत नहीं है, वो तो पहले से ही शो होगा कहाँ से है, लेकिन आप अपने पास उसका प्रूफ ज़रूर रखें। आप बिल्कुल घबराएं नहीं, ये नोटिस आता है तो आने दीजिए, बस आपको ये सावधानी रखनी है, ज़्यादा पैसा जब आता है या आप निकालते हैं तो उसका प्रॉपर आपके पास कारण होना चाहिए कि इस कारण से निकाला, या हमने ये पैसा जमा किया, आपने खेत बेचा, प्लाट बेचा, ज़मीन बेचा, क्या कुछ किया, उसके द्वारा आपको ये पैसा मिला था, वो आपने जमा किया। हालांकि इस समय आप लगभग सारे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन ही हो रहे हैं, चेक से ही हो रहे हैं, आरटीजीएस से हो रहे हैं, यूपीआई से हो रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके कितने खाते बैंक में होने चाहिए जिससे आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। हम बचत खाते की अगर बात करें तो आप ऐसी कोई आरबीआई की गाइडलाइन नहीं है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप कितने खाते रख सकते हैं। आप 1 रखें, 2 रखें, 10 रखें, 5 रखें, 50 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा, आपके पास 1 खाता हो चाहे आपके पास 10 खाते हों, लेकिन पूरे साल का फाइनेंशियल ईयर का ट्रांजैक्शन जो है वो 10 लाख के अंदर होना चाहिए। अगर 10 लाख से ऊपर ट्रांजैक्शन जाएगा तो आपके पास नोटिस आएगा। अब नोटिस का जवाब आपको देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सब कुछ सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास करेंट अकाउंट है तो करेंट अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए, 40 लाख रुपए होना चाहिए। अब बात करेंगे कि अगर आपके पास ज़्यादा अकाउंट हैं तो उससे आपको हानि क्या हो सकती है और क्या लाभ हो सकता है। तो पहले हम लाभ के बारे में बात करें, क्योंकि अगर अक्सर लोगों के पास 2, 3, 4 अकाउंट होते ही होते हैं, और होने भी चाहिए। क्यों होने चाहिए, जब कोई गाइडलाइन है नहीं फ़िलहाल अभी, तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए और इससे लाभ भी लेना चाहिए। क्या लाभ लेना चाहिए, अगर आपके पास मान लिया 3 अकाउंट हैं, 5 अकाउंट हैं और आपके पास पैसा है, तो आप प्रत्येक खाते में 5 लाख रुपए से ज़्यादा ना रखें। ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है, 5 लाख रुपए से ज़्यादा किसी अकाउंट में न रखें, ये मेरी व्यक्तिगत सलाह है। कारण उसका मैं बता देता हूँ कि अभी आपने हाल ही में देखा आरबीआई ने बहुत सारी बैंकों को बंद कर दिया। अब जिसमें उनका पैसा था,
अपनी बच्चे के शादी के लिए उन्होंने पैसे इकट्ठे कर रखे थे, एजुकेशन के लिए इकट्ठे कर सकते थे, वो पैसा उनको समय पर नहीं मिल पाया। और जो इसका नियम है, इंश्योरेंस होता है आपके अकाउंट का। यदि आपके खाते में 5 लाख रुपए से अधिक रुपया है और बैंक बंद हो गई है, तो वो पैसा आपको केवल 5 लाख रुपए ही मिलेगा। इससे ये मैक्सिमम अमाउंट है 5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो यदि आपके पास 4 अकाउंट 5 अकाउंट हैं, तो आप अगर उनमें 5-5 लाख रुपए रखते हैं तो एक साथ तो सारी बैंकें नहीं बंद हो जाएंगी। अगर एक आध बंद भी होती है तो आपका पैसा कहीं भी डूबने वाला नहीं है, जाने वाला नहीं, क्योंकि 5 लाख तो आपको मिल ही जाना है, या उससे कम आपने रखा है तो मिल जाना है। लेकिन 5 लाख से अधिक है तो आप लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि अगर एक ही बैंक में आपके 20 लाख हैं और बैंक बंद हो जाती है तो आपको कितना नुकसान होने वाला है? 15 लाख का नुकसान होने वाला है। इसके साथ साथ यदि आपके पास इनकम टैक्स नोटिस आता है और आप ये शो नहीं कर पाते हैं कि ये पैसा कहाँ से आया, तो ये जो इस पे पेनाल्टी लगती है वो 60% से शुरुआत होती है। 60% से लेकर के और कितना भी अधिक इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे वसूलता है। तो इस बात को याद रखिए। यदि मान लेते हैं आपके खाते में 11 लाख रुपए आया, आपने जमा किया और उसका 1 लाख का हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उस पर बैंक आपको 60% तक का चार्ज लगाएगी, यानी कि 1,60,000 60,000 रुपये 1 लाख के लिए आपको देने पड़ जाएंगे, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं ज़्यादा बैंक अकाउंट के फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, नुकसान क्या होते हैं। एक फ़ायदा और इसके साथ बता दें कि जैसे आपने कहीं लेन देन करना है और कभी कभी बैंक का सर्वर चला जाता है, या कुछ दिन के लिए हमारी चेकबुक नहीं मिल रही होती, एटीएम खो जाता है, इस प्रकार की दिक्कतें जब आ जाती हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है सेकंड अकाउंट की। इसलिए ये सेकंड अकाउंट आपके उस समय काम आने वाला है, इसलिए इसको खुला के रखना चाहिए। और मिनिमम बैलेंस देखिए, अब प्रॉब्लम की बात आई जहाँ पर आपको नुकसान होने वाला है। यदि आप एक से ज़्यादा अकाउंट रखते हैं तो निश्चित है आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा। यदि आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेंटेनेंस चार्ज मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि मेंटेनेंस चार्ज सभी बैंक अकाउंट में लगता है, वो आपको देना पड़ेगा। आपके ज़्यादा अकाउंट है तो आपको सब में देना पड़ेगा। इसके साथ एसएमएस चार्जर लगता है, इसके साथ ईयरली चार्जर लगता है, एटीएम चार्जर लगता है, और न जाने कितनी जो हैं इनके चार्जर लगते हैं बैंक वाले, वो सब सबको देने पड़ेंगे, आपको वहन करने पड़ेंगे। यदि आप उसमें सक्षम हैं तो आप कितने भी अकाउंट रख सकते हैं, इस पर कोई गाइडलाइन नहीं है, ना ही आपको कोई दिक्कत होने वाली है, ना ही कभी आपको कोई नोटिस आने वाला है। इसके साथ साथ हम बात कर लेते हैं, यदि आप ऑनलाइन पैसा ले रहे हैं, जैसे यूपीआई से, पेटीएम से, गूगल पे से स्कैन करके ये सब पैसा अगर ले रहे हैं, तो आप होशियार हो जाएं। यदि आपकी कोई शॉप है, मर्चेंट स्टोर है, या कोई भी दुकान है, उसमें आप अगर पैसा ले रहे हैं और वो अमाउंट एक दिन में 5,000 से ज़्यादा होता है, तो आपको इसको कम करना चाहिए। 5,000 से ज़्यादा होगा तो आपके पास नोटिस आ सकता है। दूसरी बात करते हैं कि आप एक दिन में कितना पैसा निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं। इसमें आप एक दिन में 2 लाख रुपए ही निकाल सकते हैं कैश में, या जमा कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यदि करेंगे तो आपको नोटिस आएगा और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। सीधी सी बात है, जब आप ज़्यादा पैसा निकालेंगे तो आप किस कारण से निकालेंगे तो आपको पता ही होगा। तो इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने पास कि हमने इस कारण से पैसा निकाला। और जब भी आईटीआर भरें तो इन सब पैसों का जो लेन देन है उसमें अपने वकील से सही करा के लिखवाएं अवश्य, नहीं तो नोटिस आएगा और आपको ये पेनाल्टी देनी ही पड़ जाएगी। इसके अलावा भी यदि आपकी और कोई क्वारी हो तो हमें ज़रूर कमेंट्स करिएगा। हम कमेंट्स के आधार पर आपको वीडियो बना के देंगे, जानकारी देंगे, जिससे कि आप इन सब चीज़ों से बचें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।